आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा आज का क्वेश्चन सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द पी बाय आर रेशियो ऑफ अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी एंड अ पायनियर कम्युनिटी एंड व्हाट एक्सप्लेनेशन कुड यू ऑफर फॉर द चेंजेस सीन इन पी बाय आर रेशियो ऑफ अ पायनियर कम्युनिटी एंड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सबसे पहले तो हम समझे ये पी बाय आर रेशियो होता क्या है। पी बाय आर रेशियो होता है हमारा ग्रॉस प्रोडक्शन by respiration ratio of the community। ठीक है, ग्रॉस प्रोडक्शन बाय रेस्पिरेशन रेशियो ऑफ द कम्युनिटी। अब ये क्या होता है, ये एक रिलेशनशिप शो करता है कि ग्रॉस प्रोडक्शन एंड टोटल कम्युनिटी रेस्पिरेशन में क्या बताता है, ग्रॉस प्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन रेशियो के अंदर ये आपको रिलेशनशिप बताता है। अगर P बाय आर इजिकल टू 1 होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये एक स्टेडी स्टेट होती है, स्टेडी स्टेट होती है ऑफ कम्युनिटी। क्या मतलब है, अगर आपका P बाय आर रेशियो 1 है तो दैट मीन्स आपकी जो कम्युनिटी है वो स्टेडी स्टेट में है, एक स्टेबल स्टेट में है। और यही अगर P बाय आर आपका ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपका एक्यूमुलेट हो रहा है और यूज नहीं हो पा रहा है। और यही अगर P बाय आर लेस देन 1 होता है तो इसका मतलब है कि आपका ऑर्गेनिक मैटर डिप्लीट हो रहा है। अगर P बाय आर 1 है इसका मतलब आपकी कम्युनिटी स्टेडी स्टेट के अंदर है। दैट मीन्स प्रोडक्शन बाय जो रेस्पिरेशन रेशियो है, दैट इज कि जितना प्रोड्यूस हो रहा है और जो रेस्पायर कर रहा है, जो एनर्जी वो यूज़ कर रहे हैं अपने मेटाबॉलिज्म के लिए और जो रिलीज कर रहे हैं, उसका रेशियो अगर 1 है तो दैट मीन्स आपकी कम्युनिटी स्टेडी स्टेट में है। और यही अगर P बाय आर ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर आपका एक्यूमुलेट होता जा रहा है और वो यूज़ नहीं हो रहा है बाय द ऑर्गेनिजम्स। और यही अगर P बाय आर आपका लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर आपका डिप्लीट होता जा रहा है बहुत तेज़ी से, जिसका प्रोडक्शन रेट इतना हाई नहीं है लेकिन उसका डिप्लीशन रेट ज़्यादा हाई है। अगर हम समझे कि हमारा ये पूछा गया कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी और पाइनियर कम्युनिटी के अंदर आपको अगर आपको चेंजेस देखने में पी आर रेशियो, तो आप कैसे क्या एक्सप्लेनेशन ऑफर करेंगे। तो जो हमारी पाइनियर कम्युनिटी है हम पहले समझें, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, हम इसके बीच में डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले जो हमारी पाइनियर कम्युनिटी होती है क्या होती है, जो स्पीशीज सबसे पहले एक बेयर एरिया को इन्वेड करते हैं उन्हें पाइनियर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पीशीज which invade a bare area are called pioneers। ठीक है, तो और इस कम्युनिटी ये जनरली कौन होते हैं, ये जनरली लाइकन्स होते हैं, जनरली लाइकन्स इन्वेड करते हैं। तो ये इस कम्युनिटी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पाइनियर कम्युनिटी, क्योंकि इसे पाइनियर्स फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स ने इसे ऑक्यूपाई किया होता है। वेरेस क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, जो एक फाइनल बायोटिक कम्युनिटी होती है, फाइनल बायोटिक कम्युनिटी होती है दैट डेवलप्स इन एन एरिया। अब क्या हो सकता है कि एक पाइनियर कम्युनिटी के बाद बीच में बहुत सारी कम्युनिटीज़ आ सकती हैं, डिसइंटीग्रेट हो सकती है, मतलब डाई कर सकते हैं, और फिर फाइनली जो एंड में जाके जो एक क्लाइमेक्स या एंड में जाके जो कम्युनिटी सेटल होती है उसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलती है। जैसे हम बोलते हैं एक फिल्म का क्लाइमेक्स क्या है, उसका एंड क्या है, उसी तरह से कम्युनिटी का जो एंड होता है कि अब ये फाइनल स्टेट पे आ चुकी है, अब ये नहीं डिस्टर्ब होएगी या हिलेगी बाय एनी फैक्टर्स, उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। अब पाइनियर कम्युनिटीज एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स आपके पाइनियर स्पीशीज होते हैं।
लैंड पे आपके जनरली ये जो होता है लाइकन्स बेयर एरिया पे आते हैं, तो एक्वेटिक के अंदर ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है ये क्या, ये बेसिकली वो एरिया ये ऑक्यूपाई करती है जो कि पहले किसी और ने ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। इट occurs on an area previously occupied by several communities। पहले जो कम्युनिटीज़ ने आपके एरिया इन्वेड किया होता है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने जो इन्वेड किया होता है, उसके बाद जो एंड में आता है वो आपकी क्या होता है, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। पाइनियर कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, जो P/R रेशियो है आपका वो हमेशा मोर देन 1 होगा। क्या कहते हैं, जो P/R रेशियो है वो आपका हमेशा मोर देन 1 होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक मैटर हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दी लॉसेस या जो यूज़ की जाती है एनर्जी। बिकॉज क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स कम होते हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस, उनका वॉल्यूम मैटर ज़्यादा होता है और वो यूज़ एनर्जी बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि वो पहले इन्वेड करते हैं जो, तो उसके ऊपर अभी कोई ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा आते नहीं हैं। तो प्राइमरीली सिर्फ एक पाइनर स्पीशीज़ ही होती है जो एरिया को इन्वेड की होती है, तो इसलिए उनका ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर्ड कि उनका जो रेस्पिरेशन लॉसेज है या उन पर किसी ने फीड किया होता है वो, इसलिए P/R हमेशा पाइनर कम्युनिटीज़ का ग्रेटर देन 1 होता है। लेकिन अगर क्लाइमेक्स कम्युनिटी है तो इसका P/R हमेशा क्या होगा, विल बी 1, क्योंकि अब ये स्टेबल हो चुकी है, अब ये क्लाइमेक्स स्टेज पे आ चुकी है, तो अब इसमें और चेंजेस नहीं आएंगे, इसलिए क्या होती है, ये P/R रेशियो 1 होती है। तो हम समझ गए हैं कि जो चेंजेस दिखते हैं वो इस वजह से दिखते हैं पाइनियर कम्युनिटी के अंदर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर इन दी P/R रेशियो जो है ग्रॉस प्रोडक्शन बाय रेस्पिरेशन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।